हमारे इधर के सत्ताधारी काले अंग्रेज है, ये क्यों नहीं हमारी डिमांडें पूरी कर रहे हैं? क्योंकि ये किसकी कुर्बानी लेना चाहते हैं? हम लोगों की अगर इन्होंने कुर्बानी लेनी है तो हम सबसे पहले कफन बांध के देने के लिए तैयार है। अगर भगत सिंह जैसी की रानी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, राजगुरु देव जैसे यंग युवा जो कुर्बानी दे सकते हैं तो हम भी उनके लिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको हमारे आगे झुकना पड़ेगा, हम इनके आगे नहीं झुकेंगे। 72वां गणतंत्र दिवस आज देश के हर एक कोने में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। पार्लियामेंट लगी हुई है, 29 जनवरी से लग रही है, तो हम उनसे हिसाब लेंगे। वो हम किसी टाइम भी 2 तारीख के बाद जा सकते हैं और पार्लियामेंट के अंदर अपना एजेंडा लेके जाएंगे और अपना मसला हल करवाएं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर आज हमने सिर झुकाया सिर्फ अपने झंडा जो हमारा तिरंगा है उसकी आन बान और शान के लिए, देश के लिए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं थे, ना झुकेंगे इनके आगे। हम तो वो अपना हक लेके ही रहेंगे। मैं कहती हूँ कि हमने आज अगर सिर झुकाया, जो हमारे क्रांतिकारी वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु जैसे जिन योद्धाओं ने हमें काले गोरे अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, अब हम कहना चाहती हूँ मैं कि जो हमारे सत्ताधारी में अंग्रेज बैठे हुए हैं काले, उनसे आजादी हमें कौन दिलाएगा? वो कौन से क्रांतिवीर आगे आएंगे? नहीं आएंगे तो हम लोग खुद इनसे लड़ेंगे, अपनी आजादी का हक लेंगे और अपने देश के लिए अपने झंडे को कभी आन बान और शान से नहीं नीचे गिरने देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 72वां गणतंत्र दिवस आज देश के हर एक कोने में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन हम बात जम्मू की करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार से नाराज हैं, प्रशासन से नाराज हैं, और कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया था कि हम इस बार का जो गणतंत्र दिवस होगा हमारे लिए काला दिन होगा। बहुत सारे जो लोग थे जो नाराज थे उन्होंने कहा, लेकिन आपको यह भी बताते चलें, होम गार्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रधान कमला शर्मा ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह गलत है, क्योंकि गणतंत्र दिवस एक देश की खुशी की बात है, गणतंत्र दिवस देश के गौरव की बात है, गणतंत्र दिवस हमारे स्वाभिमान की बात है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कमला शर्मा, होमगार्ड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपका और आपके मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर, हमने भी यही कहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर गुलाम हैं तो आज होमगार्ड जम्मू कश्मीर की आज भी गुलाम हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि शाम को मुझे मेरी ऑल इंडिया एसोसिएशन के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी फ़ोन किया, और जैसे एसपीओ का मुद्दा लेके ट्रेड यूनियन के जो सेवा सिंह बाली जी है उन्होंने भी हमें रूबरू मीडिया ऑनलाइन पे मीडिया के थ्रू उन्होंने भी हमारा चैनल पे बात करवाई और उन्होंने भी हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचाई। और मेरी बात जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी, सीनियर एडवोकेट अजय शर्मा जी, उनसे भी बात करवाई। फिर उन्होंने भी मुझे बोला, बेटे जो देश के लिए है जिनके लिए हमने मनाना। तो सर, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ, सर झुकाते हम उनके लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने हमारे लिए हिफाजत की है, तो हम उनको सल्यूट करते हैं, उनके लिए हम झुकते हैं। लेकिन जो हमारे इधर के गद्दार हैं हम उनके लिए नहीं झुके। मैं उनको सबसे पहले नमस्कार और उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे आज़ाद भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर से और राजगुरुदेव के तमाम सैन्य क्रांतिवीर थे जिन्होंने हमारे लिए हमारी हिफाजत में अपने प्राण तक निछावर किए। मैं उनके लिए सल्यूट करती हूँ। उनके लिए हम मुझे देश में आज़ादी उन लोगों ने दिलाई है, हम उनके लिए गणतंत्र दिवस मनाएंगे। उनको श्रद्धांजलि देती हूँ मैं सबसे पहले कि जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। ये तो हमारे काले अंग्रेज हैं, इन्होंने तो काले अंग्रेजों से भी बदतर है गोरे अंग्रेज, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? हम इनके आगे नहीं झुके हैं। हम झुकते हैं तो हम सिर अपना झुकाते हैं तो उन हमारे सैनियों की तरह जहाँ जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी है उनकी हिफाजत में। शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की, प्रेसिडेंट हैं, और आपको ये भी बताते चलें होमगार्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब इन्होंने प्रदर्शन किया था कहा था कि हम इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, देशभक्ति खून में होती है, जुनून में होती है, और जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम लिया, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महान योद्धा, महान क्रांतिकारियों ने अपने लहू से सींचा है इस मुल्क को,
और आज गणतंत्र दिवस है। इन्होंने कहा यह गलत है ब्लैक डे सेलिब्रेट करना गणतंत्र दिवस में। तो इन्होंने अपना सर झुकाया तो सिर्फ उन क्रांतिकारियों के आगे, उन शहीदों के आगे, जिनकी वजह से आज हम आजाद घूम रहे हैं और बातचीत करते हैं। हमारे से हमारा बोलने का हक छीना जाता है, लेकिन हमारी खामोशी का हक नहीं छीना जाता है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो बोलने का हक जो गवर्नमेंट छीन सकती है, जो हमारी अंदर से खामोशी है वो नहीं छीन सकती है। कहीं नज़दीकियाँ बढ़ती है और कहीं दूरियाँ। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो जाए उसके शब्द नहीं रोके जा सकते हैं। जैसे हमारे जो सेनानी हैं, जिनकी तरफ से जो हमारे वीर योद्धा है, इनके लिए नहीं हम रुक सकते हैं। जिन्होंने हमारे क्रांतिकारी, जिन्होंने पूरे देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे होमगार्ड लोगों को भी आज़ादी मिलने चाहिए। और अगर सर हमारे अभी देश को 72 साल हो गया है स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पे, तो आज मैं कहना चाहती थी कि इंडिया गेट से जैसे परेड हो रही थी, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, मैं बोलती हूँ कि इंडिया गेट से जब जो भाषण कर रहे थे, हमें भी बड़ी खुशी थी, आज गौरव था कि कहीं वो पूरे भारतवर्ष के जो होम गार्ड है हमारे, उनके लिए भी कोई एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छी कोई पॉलिसी के लिए अनाउंस करेंगे। और हमारे इंतजार था आपको कि अब कोई कुछ ना कुछ आपके लिए भी हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस था 72वां, तो आपको इंतजार था कि शायद लाल किले से भी कोई आवाज उठे। जी सर, मैं वही कहना चाहती हूँ कि जब भी इन्होंने झंडा चढ़ाया, कुछ भी किया, जब जो सभी फोर्सों के नाम लेते हैं, जब जो होम गार्ड है पूरे भारतवर्ष के समस्त होम गार्डों के लिए इन्होंने, जब हमारे पीएम साहब थे तब आते थे, तो तब जो 2014 में बोलते थे होम गार्ड के लिए हम एक अच्छा कदम उठाएंगे। अच्छा, लेकिन 7 साल बीतने के बाद आज हमें बहुत उम्मीद थी। जैसे ही लाल किले उधर सारी इंडिया गेट से जे झंडा लहरा रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो हमने सोचा कि हमारी होम गार्ड के लिए भी कई चंद शब्द बोलेंगे। लेकिन हमारी होम गार्ड के लिए किसी ने नहीं बोला। वो लोग भी परेड में जाते हैं, ऑल इंडिया की परेड होती है, जैसे कोई भी डिजास्टर जाता है जहाँ भी। अब जो आज हमारी कश्मीर में परेड हुई है सर, मैं आपको फोटो वीडियो भी सेंड करती हूँ कि बर्फ पड़ी हुई थी 1-1 फुट 2-2 फुट, उधर भी उन लोगों ने परेड की है हमारे लोगों ने, क्योंकि अपने देश के लिए, कि देश के मर मिटने वाले हैं हम, हमें कोई मिटा नहीं सकता। जब भारतवर्ष हमारा है और रहेगा, इस मिट्टी की खुशबू में हम जब तक जिंदा है तो इस मिट्टी की खुशबू लेते रहेंगे, और इसके लिए हम अपने प्राण निछावर करने के लिए भी जाए। और हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारा एक हक है कि देशभक्ति तो हमने 25-26 साल की है। देशभक्ति के नाम पे इन लोगों ने हमें क्या दिया है और क्या करेंगे। सरकार क्यों नहीं आवाज सुन पा रही होमगार्ड? क्या लगता है कि यहाँ की जो प्रशासन है, क्या सुनाई नहीं दे रहा उनकी आवाज? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि आवाज तो सरकार सुन रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ, एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट थी कि आज शायद वो स्टेडियम से कुछ अनाउंसमेंट करेंगे होमगार्ड के नाम पे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक न्यायपालिका है, तो लेकिन इन्होंने न्यायपालिका का भी कोई और नहीं किया है। हमारे 2-3 जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं सेक्रेटरीट के अंदर, वो हमारा बजट कहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं। वो हमारा अभी 1 और 2 को जो बजट है चल रहा है, हम 2 तक इनका वेट करेंगे कि हमारा मसला हल करते हैं, नहीं करते हैं। 29 जनवरी को जो पार्लियामेंट लग रही है, मैं समस्त होमगार्ड ऑल इंडिया के जितने भी हैं उनसे भी यही कहूंगी कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब हमने इनसे इंसाफ लेना है। अब हमें मोदी जी और अमित शाह जी तक अपनी आवाज पहुंचानी है, चाहे हमें पार्लियामेंट में धरना देना पड़ेगा, वो बहुत जल्दी जाएंगे हम। इन्होंने हमारी आवाज़ अगर 2-3 तारीख तक नहीं सुनी, उसके बाद बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। जे फिर पूरे समस्त होम जो भारतवर्ष के होमगार्ड है, उनके लिए एक कानून, एक पॉलिसी होनी चाहिए। अगर सर 28-29 स्टेटें हैं, तो 29 स्टेटों में अलग अलग कानून क्यों हुआ? जब होमगार्ड एक है, सब कुछ एक है, एक्ट एक है, तो 29 स्टेटों में क्यों ये अलग अलग है? अगर राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार कोई भी लेटर इधर राज्य सरकारों को भेजती है, ना वो राज्य सरकारें उसका लेटर मानती है, ना वो सुप्रीम कोर्ट का मानती है, ना हाई कोर्ट का। फिर हमें जो राज्य सरकारें, जहाँ जो दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी कैबिनेट बैठी हुई है, वो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती राज्य सरकारों के, कि जे कोर्ट की भी तौहीन कर रहे हैं और गृह मंत्रालय की भी तौहीन कर रहे हैं। तो हम उनसे ही पूछेंगे जो इतनी बड़ी कैबिनेट बैठी हुई है, सर अगर आप इतने बड़े
एक दिल्ली के अंदर, पूरी राजधानी के अंदर इतनी बड़ी कैबिनेट बैठी है, तो आपने आपके लेटर का एक साल से जवाब नहीं आता है, आप उसका क्या नतीजा निकालते हो? आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हो? अगर आप नहीं कर सकते हो तो हमें उसका जवाब दीजिए। हम उसके लिए इंटरनेशनल कोड है कोई, तो हम उधर भी जाएंगे अपना हक लेने के लिए। तो हम आज यही, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज देश में इतना बड़ा हमारे जिन वीर योद्धाओं ने, जितने मैं बोलती फोर्स के हमारे जवान हैं, जैसे हमारे जो संतोष कुमार जी थे, कितनी बड़ी उन्होंने भी कुर्बानी दी है, और हमारे कितने लोग हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देश के लिए दी है। तो उनके लिए भी मैं आज इस माध्यम आए रिपब्लिक डे पे उनको भी सल्यूट करती हूँ। जैसे झांसी की रानी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरुदेव, हाँ, जैसे भी हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी क्रांतिकारी थे, तो मैं आज उनको बहुत बहुत अपने दिल से जी धन्यवाद करूं कि आपने देश तो आजाद कराया था, लेकिन देश पे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम देश के मंत्री बनेंगे या कुछ, लेकिन उन्होंने इनको सिंहासन पे बिठाया, उन्होंने कुर्बानियां दी। तो इनको उन कुर्बानियों की आज एक साल में एक दिन याद आता है क्या? पूरे भारत, पूरे साल में इनको 365 दिन में क्यों नहीं याद आता? एक ही दिन के लिए क्यों याद आता है? मैं भी वही कहती हूँ, अगर हमारी कुर्बानी भी लगेगी होमगार्ड की, सबसे पहली ये बेटी होगी देश की। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को, कि अगर हमको भी उनकी तरह कुर्बानी देने पड़ेगी, लेकिन आने वाली जो होमगार्ड है उनको याद तो रहेगा हमारे लिए। किसी ने साल का एक दिन तो इनके लिए तो मना रहे हैं, जो इतनी इतनी बड़ी गद्दियों पे बैठे, इनके लिए कोई नहीं मनाएगा। आज अगर देश का कोई भी दिन मनाया जाता है तो हमारे उन वीर योद्धाओं के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है, उनकी कुर्बानियों को आज भी याद किया जाता। जब भगत सिंह जी हमारे 23 साल के शहीद हो गए थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा या देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने अपने देश को एक जुनून था, एक गोरे अंग्रेजों से इसको स्वस्थ कराया, लेकिन अब हमें काले अंग्रेजों से भी लड़ना पड़ेगा। जी, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगी, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, जो आप बड़े बड़े भाषण देते हो, तो लेकिन कभी जम्मू कश्मीर की बेटियों की बात भी, मैं तो कहती हूँ पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन जम्मू कश्मीर की इस बेटी की आज 26 जनवरी के इतना माना हुआ दिन से है। तो मैं यही कहूंगी सर, जो आपने 2014 में उधमपुर के अंदर एक वादा किया था होमगार्ड के लिए कि जब भी हमारी सरकार आएगी इनको वेपन के साथ लैस किया जाएगा और सबसे पहले इनको अधिकार दिया जाएगा, यूनिफॉर्म वालों के साथ कभी बेइंसाफी नहीं होगी, इनको इंसाफ दिया जाएगा। तो यही आज हमारे 7 साल से हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, हमें दर बदर सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो मैं आज यही कहूँगी सर, आप 2 तारीख तक इस मसले को, 1 तारीख तक ये मसला हल करवाइए। नहीं करवाया गया तो ये बेटियां देश की, अगर क्रांतिकारी झांसी की रानी भी बन सकती है तो भगत सिंह भी बन सकती है। ये सबसे पहली बेटी होगी जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेगी और इस तिरंगे की शान लेके पहुंचे। ये तिरंगा हमारी शान है, आन बान और शान है, इसका नशा ही कुछ ऐसा है, ऐसा जुनून है हमारे पे भी, यही तिरंगा लेके हम उधर तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, शुक्रिया। होमगार्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रधान से हमने बातचीत की। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर तमाम डिमांडें सुनी जा रही हैं, लेकिन होमगार्ड पीछे, होमगार्ड की जो डिमांड है, जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, काफ़ी पुरानी डिमांड है और ये डिमांड फिर से कर रहे हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इनको इंतज़ार था कि शायद गणतंत्र दिवस के अवसर पर शायद कुछ बड़ा ऐलान हो इनके लिए, इनको भी जो इनकी डिमांडें हैं वो पूरी हो, लेकिन शायद इनको इंतज़ार जो है और करना पड़ेगा। और अब ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, तिरंगे उठाकर जाएंगे और अपने संघर्ष के लिए हर वो प्रयास करेंगे, लेकिन तिरंगे की शान के साथ। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।